हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बेस बिल्डर। आज 10th क्लास के इस सेशन में 2.3 के साथ आपके सामने 2.3 हम कंप्लीट कर देंगे और एक एक्सरसाइज 2.4 भी है, ऑप्शनल एक्सरसाइज मानी जाती है, तो वो किसी स्पेशल सेशन में आपके साथ शेयर करेंगे हम। तो जैसे जैसे हम स्टार्ट करते हैं, आप फास्टली रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए और हमारे बेस बिल्डर फैमिली का मेंबर बन जाइए। लेट्स स्टार्ट। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है 2.3 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में आया है, एक ना एक सेट में तो श्योरली ज्यादा बेशक मिला है। तो आइए जरा करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन है हमारा, ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ this polynomial 3x4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two zeros are root 5 by 3 and minus root 5 by 3। तो ये x की दो वैल्यू दी हुई है हमें, जीरोस वैल्यूज रूट्स, x की वैल्यूज को बोलते हैं हम। x की इसकी वैल्यू कितनी है, जितनी डिग्री होती है ना, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, डिग्री मींस मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर जो भी होगी उतने ही x की वैल्यूज होगी। कितनी है यहाँ पे 4, तो x की वैल्यू 4 होगी। 2 हमें गिवन है, 2 हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे उन दोनों को, अल्फा एंड बीटा कह लो। इसके पैटर्न 2 हैं, बट हम पहले इस पे फोकस करेंगे, जो पिछले फॉर्मूलाज को भी रिवाइज करेंगे जो इस पैटर्न में। तो हमारा पिछला फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म x स्क्वायर माइनस sx प्लस p, s सम, p प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसकी फॉर्म ये होती है। तो अल्फा बीटा हमने कह दी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, आगे भी चल पड़ते हैं, आगे भी कंटिन्यू रहेंगे, बट हमारे सिलेबस में 4 जीरोस तक है। तो ये 4 जीरोस टोटल, अल्फा बीटा गामा डेल्टा आप इनको कह सकते हो, इतनी ज्यादा नेसेसिटी भी नहीं है इसकी, लेकिन माइंड में रखो। सम अल्फा प्लस बीटा रूट 5 by 3 माइनस रूट 5 by 3, जीरो, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा रूट 5 by 3 इंटू माइनस रूट 5 by 3, अल्फा बीटा, हमारा अल्फा ये है, बीटा ये है, माइनस रूट 5 इंटू रूट 5, रूट 25 का रूट 5। इवन आप इसको स्केयर भी कर सकते हैं, रूट 5 by 3 का होल स्केयर, प्लस माइनस माइनस, तो रूट 5 by 3 का होल स्केयर करेंगे अगर हम, तो माइनस का 5 by 3 ये बचा। अब जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो हमने पोलिनोमियल का फाइंड करने के लिए लास्ट एक्सरसाइज में यूज किया था फॉर्मूला, उसको यूज करेंगे फिर से। एक्स स्क्वायर माइनस एस सम जीरो, एक्स प्लस प्रोडक्ट प्लस माइनस माइनस 5 by 3, एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स 0 माइनस 5 by 3, एक्स स्क्वायर माइनस 5 by 3। ये पोलिनोमियल तो आ चुका है, लेकिन बाय में ना ही रखो तो बेटर है। बाय में ना रखने के लिए हम क्या करते हैं, जो एलसीएम आता है उसे गायब कर देते हैं। एलसीएम 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5, ये पोलिनोमियल इसका एक फैक्टर होगा। फैक्टर क्यों होगा? पोलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। व्हाई? बिकॉज ये जो जीरोस है, x की वैल्यूज है, इसी की है। x की वैल्यूज कैसे आती है? अगर वो उसका फैक्टर होता है,
फैक्टर है तो इससे जो इन दोनों वैल्यूज से जो पॉलिनोमियल बना वो भी इसका फैक्टर होगा। आइए जरा, अगर ये फैक्टर है 3x² - 5 इज अ फैक्टर, अगर फैक्टर है फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आएगा तो देखते हैं हम रिमाइंडर क्या आता है। डिवाइड करते हैं, डिवाइड आपको सिखा रखी है। 3x² 3x4 क्या चाहिए? x की 4x², स्क्वायर कमी है और 3 है तो x² से ही होगा बस। x² से मल्टीप्लाई दोनों, x² इंटू 3x², 3x की 4 माइनस 5x², 5 इंटू x², बट x² वाली टर्म x² वाले के नीचे ही आएगी, लाइक टर्म्स इकट्ठी रहेंगी, प्लस माइनस माइनस 5x²। उसके बाद साइन चेंज, 3x की 4 3x4, 5x² माइनस 2x², साइंस को भूल जाओ आप, चेंज किए हैं हमने साइन। 5x² माइनस 2x², 3x² प्लस का रहेगा, 5 बड़ा है, बड़े के आगे प्लस का साइन, 6x³ डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना डिग्री के, प्लस माइनस 10x माइनस 5। आइए जरा आगे, 6x³ चाहिए हमें, आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। और फर्स्ट टर्म है हमारी 3x², x² से x² कट गया, एक 1x बच गया और 3 2 जा 6, 2x प्लस 2x, 3x² और 2x, 3 2 जा 6x³, 2x से अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, सेकंड स्टेप है हमारा 2x इंटू 5 माइनस 5 माइनस 10x, ये रहा हमारा x वाले के नीचे ही लगेगा। थर्ड स्टेप साइन चेंज, 3 स्टेप बार बार रिपीट होंगे इसमें, ध्यान रखना। 3x², बड़ी डिग्री बड़ी थी पहले हमारे पास, 10x कैंसल, 3x² माइनस 5, उसके बाद 3x² सेम है तो प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप हमारा है 3x² 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस 5, उसके बाद साइन फिर से चेंज, सेकंड स्टेप भी होगा, थर्ड स्टेप भी होगा। साइन चेंज करते ही रिमाइंडर क्या आ गया? 0। देखो हमने कहा था दिस इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, श्योरली रिमाइंडर 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो आपका सम रॉन्ग है। उसके बाद लास्ट स्टेप इसका, तो लास्ट स्टेप क्या है? हमें 2 जीरोस और फाइंड करने हैं। 2 हमें दिए हुए थे, गिवन थे, 2 हमें और फाइंड करने हैं। अब जो क्वोशिएंट आया है x² प्लस 2x प्लस 1, आप स्प्लिटिंग द मिड टर्म डायरेक्ट लगा लो तो भी हमारा काम हो गया। स्प्लिटिंग द मिड टर्म लगाएंगे, 1 9 मल्टीप्लाई 2 आए सम, 1 1 जा 1, 1x 1x, x और x 2x लो, तो ये कॉमन x प्लस 1 प्लस 1 कॉमन x प्लस 1, x प्लस 1 थ्रू आउट कॉमन x प्लस 1, इन दोनों को 0 के इक्वल कर देते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, अगेन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1। ये दोनों जीरोस गामा और डेल्टा आप कह सकते हैं, ये दोनों के दोनों सेम आए हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, हमारा ये आंसर सही है बिल्कुल। दोनों सेम भी आ सकती हैं, x की 2 वैल्यूज -1 ये हो सकती हैं। तो 4 जीरोस हमें दिखाने थे, 2 हमें गिवन थे, 2 हमारे और निकल आए। √5/3 माइनस √5/3 -1 अच्छा, थोड़ा सा और बताऊंगा अगर मैं इसके बारे में आपको हल्का सा। डिविडेंड इज इक्वल क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड जो गिवन है हमें, सारा लिखोगे आप एज इट इज। डिविडेंड डिवीजर 3x² - 5 हमारा, क्वोशिएंट x² प्लस 2x प्लस 1, रिमाइंडर 0 प्लस 0,
तो उसको लिखने की कोई नीड नहीं है। डिविडेंड इज इक्वल टू आ रहा है इसके और इसके, तो इन दोनों को 0 के इक्वल रखा हमने, यही किया है, 0 के इक्वल रखा। इसको रखने की जरूरत नहीं है हमें, क्यों नहीं है? क्योंकि हम इन दोनों से ही तो ये पॉलिनोमियल बना है, इन दोनों से ये पॉलिनोमियल बना है। इसको अगर 0 के इक्वल रखोगे वापिस आपको यही मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद इसको भी 0 के इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल, इसको 0 के इक्वल ये लिखा हुआ, और ये इसका कन्वर्स पड़ा है हमारे पास इन दोनों से, ये बना है। तो ये आपका एक क्वेश्चन था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ऑन डिवाइडिंग x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाय पॉलिनोमियल gx, इसे डिवाइड करना है बाय gx। तो क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर दिए हुए गिवन है हमें, x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली। ये हमारा क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है। रिस्पेक्टिवली फाइंड gx हमें फाइंड करना है। तो हम जरा लास्ट में बताया था आपको, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड as it is x cube minus 3x square plus x plus 2, डिवाइजर हमारा gx, जिससे डिवाइड करनी है gx, प्लस क्वोशिएंट x, सॉरी मल्टीप्लाई क्वोशिएंट x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर माइनस 2x प्लस 4। इसे सोल्व करते हैं पहले थोड़ा। तो सोल्व कर रहे हैं, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, gx हमें फाइंड करना है। प्लस में है जो, इसको इधर लाएंगे, माइनस होगा तो साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, सिर्फ ये साइन चेंज होगा, इसकी वजह से ये दोनों चेंज होंगे। माइनस होगा अगर यहाँ तो ये प्लस का 2x माइनस का 4, gx इंटू x माइनस 2, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x और x को ऐड कर देंगे, 3x, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, x और 2x ऐड हुए तो हमारे 3x हो गए, 2 माइनस 4 लाइक टर्म्स, कॉन्स्टेंट है दोनों, माइनस 2 हो जाएगा, gx इंटू x माइनस 2, gx के साथ ये मल्टीप्लाई वाला इधर आके डिवाइड हो जाएगा बाय में। तो gx इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बाई x माइनस 2। अब हम gx को फाइंड आउट करने के लिए इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए जरा, डिवाइड, जो क्वोशिएंट आएगा वो वैल्यू gx की होगी, आंसर होगा हमारा। लाइक अगर हम एग्जांपल लें 4/2 हो इसकी जगह पे, अलजेब्रिकल ना हो, न्यूमेरिकल वैल्यू हो, तो ये कैंसिल होगा, gx कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। एग्जांपल है ये हमारा, लेकिन यहाँ पे अलजेब्रिकल है, अलजेब्रिकल वे में भी डिवाइड इस तरह से प्रोसीड होती है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, x माइनस 2, इससे डिवाइड करेंगे। तो मैं थोड़ा फास्टली करूंगा इस बार, डिवाइड आपको कई बार बता चुके हैं हम। हाँ जी, x क्यूब, x स्क्वायर और चाहिए, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, x स्क्वायर इंटू x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x स्क्वायर, साइन चेंज, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये साइन चेंज हो जाएगा, साइन भूल जाओगे अच्छे से, पहले वाला साइन माइनस को भूल जाओगे, प्लस हो गया यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, माइनस 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया, माइनस हुए x स्क्वायर, बट बड़ा साइन माइनस का 3 बड़ा है, माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस एक्स लगेगा, माइनस एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू माइनस 2 प्लस 2x साइन चेंज। ये तो हमेशा कैंसिल होता है फर्स्ट। और सेकेंडली 3x में से 2x गए 1x, लार्जर साइन 3 के आगे प्लस का है तो प्लस रहेगा ये, x माइनस 2 सेम, इट मीन्स प्लस 1 साइन चेंज रिमाइंडर 0। तो ये हमारा जो क्वोशिएंट आ चुका है gx क्वोशिएंट x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये हमारा आंसर है। तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ रिमाइंडर बचता, वैसे तो इन सब इस टाइप के सब में रिमाइंडर 0 आएगा हमेशा, बट बचता तो इट मीन्स आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं और शो कर सकते हैं कि रिमाइंडर भी बचा है हमारा, नो प्रॉब्लम। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है नहीं इतना इम्पोर्टेंट, बट फिर भी हम उसमें थोड़ा एग्जाम्पल ही लेने हैं डिग्री के लिए, तो हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं उसके और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन। डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू 0। तो क्या है ये? px डिविडेंड को कहा गया है, qx क्वोशिएंट को कहा गया है, rx रिमाइंडर को कहा गया है, डिग्री डिग्री होती है मैक्सिमम पावर। कहता है ऐसे एग्जांपल लो जिसमें px और gx की डिग्री लाइक डिविडेंड और क्वोशिएंट की डिग्री सेम हो। तो एग्जांपल कोई भी ले सकते हैं। एक बार के लिए आपके सामने ये एग्जांपल है 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। आप इसे डिवाइड करें, टोटली लॉन्ग डिवीजन दिखाएं, या 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। आप देख सकते हैं इसमें कि डिविडेंड की डिग्री क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है, क्या है 2 मैक्सिमम पावर। इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ऊपर से 2 कॉमन लिया, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाय में 2 कॉमन लेने के बाद कट गया। तो ये जो क्वोशिएंट आया है हमारा, ये क्वोशिएंट आया, आप डिवाइड करेंगे तो भी क्वोशिएंट ये आएगा, कैंसिल आउट कर लिया तो भी क्वोशिएंट आएगा। लाइक आपको एग्जांपल दिया था लास्ट समय 4/2, क्वोशिएंट क्या आएगा? जो कैंसिल आउट करके बचता है वही आता है क्वोशिएंट। क्वोशिएंट मींस डिवाइड करके जो आंसर आया है, ठीक है। और इसकी डिग्री आप देख सकते हो सेम एज डिविडेंड, डिविडेंड की और क्वोशिएंट की डिग्री सेम है। नेक्स्ट सम, नेक्स्ट पार्ट x क्यूब प्लस x बाय में x स्क्वायर। इसे डिवाइड करेंगे, कर लेते हैं आप हल्के से, क्योंकि कॉमन लेना आसान नहीं है। कॉमन ले भी लेंगे तो भी हमें थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। x क्यूब प्लस x को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो ये x क्यूब x इंटू एक्स स्क्वायर x क्यूब, ओके, माइनस साइन चेंज, साइन चेंज करने के बाद ये x बच गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या बचा है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर दोनों x हैं, तो इट मीन दोनों की डिग्री 1 है, x की पावर 1 x की पावर 1। और आपको मैं फिर से बता दूं ये चीज कि रिमाइंडर जो आ गया ना, उसकी डिग्री अगर डिवाइजर से कम है, यहाँ पावर 2 है यहाँ पे 1 है, तो हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, ना ही करनी है हमें। हमेशा रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से कम होती है, हमेशा रिमाइंडर छोटी डिग्री वाला बचेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिग्री क्वोशिएंट की और रिमाइंडर की डिग्री सेम है, तो सेम है, सेम कितनी है 1 है डिग्री, डिग्री मीन्स पावर 1 है, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट पार्ट का एग्जांपल, डिग्री rx इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर जो बचे ना उसकी डिग्री 0 होनी चाहिए, लाइक 0 पॉलिनोमियल होना चाहिए। वो 0 पॉलिनोमियल मींस कोई कांस्टेंट होना चाहिए 2, लाइक फर्स्ट बेसिक में इस चैप्टर के बताया था आपको 0 पॉलिनोमियल के बारे में। 2 ये 0 पॉलिनोमियल, 2 के साथ x लिख सकते हैं, x की पावर क्या होगी 0, वैल्यू 2 ही है, क्योंकि किसी की पावर 0 क्या होता है 1,
2 इंटू 1 2, समझ रहे हो आप। तो ये देखते हैं अपन इसके साथ क्या होता है। ये एग्जांपल है इसका, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड एक्स क्यूब प्लस 1 को एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 रिमाइंडर 1 आ गया। तो 1 की डिग्री क्या है, 0 है। 1 की डिग्री 0 है, तो हमें 1 रिमाइंडर है, हमारा रिमाइंडर की डिग्री 0 ही चाहिए थी, तो वही 0 ही डिग्री आ गई। तो ये आपका फिफ्थ सम था। एग्जाम्पल इसके आप और भी ले सकते हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन आपको एक सिंगल एग्जाम्पल दिखा दिया है। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट सम नहीं है, बट कोई ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, इजी सा सम है। तो एग्जाम्पल ही लेने हैं हमें, डिग्री दिखानी है सारी, तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और आपको एक सम दिया जा रहा है, अब एग्जाम्पल 9 है, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। अच्छे से रिवाइज करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट सम के जैसा एक एग्जाम्पल उसकी टाइप है। एग्जाम्पल 9 है, अगर एनसीईआरटी में देखें तो आप अच्छे से कीजिएगा। होप यू लाइक द वीडियो। For more updates, don't forget to subscribe our channel. Press the bell icon. वीडियो आपको कैसी लगी? Comment down below. Thanks.